नमस्कार, आपका स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 22 अप्रैल 2023 और हम डेली की तरह आपके लिए द हिंदू एनालिसिस लेकर उपस्थित हैं। तो विलंब किस बात की, अपनी हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास आज टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इस क्रम में पहला टॉपिक जो है नंबर्स गेम है। ठीक है, जो भारत की जनसंख्या के संबंध में हालिया आंकड़े जारी हुए हैं। ठीक है, जो अनुमान आया है यूएन का, संयुक्त राष्ट्र का, कि भारत जो है चीन की आबादी को पार कर जाएगा आने वाले समय में, उसको लेकर चर्चा है इसमें। दूसरा है अ न्यू एज टू फाइट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी बीमारी जो है उससे लड़ाई के संदर्भ में चर्चा की गई है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक है केयरिंग फॉर स्ट्रेज एंड चौथा जो है वह है द ओनली ब्रांच इफेक्ट ऑफ द बीजिंग अकॉर्ड। ठीक है, तो देर आर 4 टॉपिक्स इन टुडे सेशन। तो बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक पर मूव करते हैं हम। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नंबर्स गेम क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू रीप इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? जनसांख्यिकी लाभांश, अर्थात जनसंख्या से जो हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं उसको लेकर चर्चा की गई है। कहा गया है कि भाई आर्थिक अवसरों का निर्माण करो, आर्थिक अवसरों का सृजन करो, ताकि क्या हो, भारत की जो जनसांख्यिकी लाभांश है उसका फायदा उठाया जा सके। द लेटेस्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, देखो जो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट अभी जारी हुई है उसकी जो वर्तमान स्थिति है, एन ऑथोरिटेटिव एनालिसिस बाय यूएन, जिसमें कि यूएन का, संयुक्त राष्ट्र का विश्लेषण शामिल है, हैज़ ऑफिशियली स्टैम्प्ड व्हाट हैज़ बीन नॉन फॉर ऑफ वर्ल्ड। फाइनली उसने बता दिया है। ठीक है, जिसको लेकर मतलब चर्चा की जा रही थी, जिसको लेकर प्रत्याशा थी। ठीक है ना, तो एक तरह से आधिकारिक तौर पर मुहर लगा दी है। ठीक है, कि भारत 2023 के मध्य में, मिड 2023 है ना, 2023 के मध्य में मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा, जो कि मतलब दुनिया की सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा। ठीक है, सरपासिंग चीन को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, आप वर्ड बाय वर्ड समझो, आप वर्ड ना नोट भी कर लो आप। जो कि चीन की आबादी कितनी है? 142.5 करोड़। ठीक है ना, चलो। दीज एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन ऑफिशियल कंट्री डेटा एज वेल एज एक्स्ट्रापोलेटिंग बर्थ, देखो मोर्टेलिटी एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन ट्रेंड। देखो ये जो डेटा है ना, जो अनुमान है, जो आधारित किस पर है? ये आधिकारिक जो देश के डेटा है ना, उस पर आधारित है। ठीक है, और साथ ही जो कि आपको ये देखने को मिलेगा कि जो कि जन्म का आंकड़ा है। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या जो है, जो मतलब जो आखिर अनुमान कैसे निकाला गया है। ठीक है, तो अनुमान जो निकाला गया है, अनुमान वो जन्म दर, जो अतिरिक्त जन्म दर, जन्म है, मृत्यु दर है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन जो प्रवृत्तियां हैं, लोग जो बाहर प्रवास कर रहे हैं, उस पर आधारित है। इंडिया हैज हैड अ वैसिलेटिंग रिलेशंस विद द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। देखो भारत का जो है ना, अपनी जनसंख्या के आकार के साथ उतार चढ़ाव वाला रिश्ता रहा है एक तरह से। ठीक है, जैसे वर्ड है वैसिलेटिंग को बोलते हैं, उतार चढ़ाव वाला रिश्ता रहा है। इन द सोशलिस्ट एरा, समाजवादी समय में, ग्रोइंग पॉपुलेशन वॉज अ convenient excuse to explain India's poverty and the state's inability to improve average standards of living। देखो समाजवादी समय में क्या था, बढ़ती जनसंख्या भारत की गरीबी और औसत जीवन स्तर में सुधार करने में राज्य की अक्षमता को समझाने का एक सुविधाजनक बहाना थी। और इन जो मतलब एक तरह से आप समझिए कि ये जो बातें थी, ये जो बातें उस समय आई, उससे क्या हुआ, these the okay हाँ, and the states in order to improve average standards of living, these seated derange, जो एक तरह से धारणा बनाई गई थी, ये क्या हुआ, डिरेंज स्टरलाइजेशन है ना, प्रोग्राम्स, इस नसबंदी प्रोग्राम को क्या कर दिया उसने, सीमित कर दिया, रोक दिया, रेंज पर से उतार दिया, दैट वॉलंटरली कम्प्रोमाइज। ठीक है, जिसका कि जिसे एक तरह से अब देखो कि हटा दिया गया। ठीक है ना, जिसने हिंसक रूप से जिसमें गरिमा और लोकतंत्र स्वतंत्रता से समझौता देखा गया। 1990 के दशक में बात करूँ तो वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था के खुलेपन ने भारत को पिरामिड के निचले भाग में, देखो क्या हुआ, हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन है ना, वैश्वीकरण हुआ और ओपनिंग अप। देखो वैश्वीकरण जानते हो ना, मतलब एक देश का दूसरे देश से पूरी तरह से कनेक्ट होना,
और हमारी इकोनॉमी भी 1990 में खुल गई है। हमने बाहर के देशों के लिए 1990 में अभी क्या किया, अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। उससे क्या हुआ, सो इंडिया इज अ वास्ट अनटैप्ड मार्केट। उस समय देखा गया कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, अभी तक पूरा इसका दोहन नहीं हुआ है। with fortunes at the bottom of the pyramid that frame population as an advantage. India is large working age population। देखो भारत की जो है वो बड़े सबसे बड़ी जो बड़ी कह सकते हो जो कामकाजी आबादी है, वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है, जो आबादी काम करती है, और द डेमोग्राफिक डिविडेंड, यह जनसांख्यिकी लाभांश, जनसांख्यिकी लाभांश जो है, डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, हम किससे बोलते हैं, जो कामकाजी आबादी है, जो काम करती है, उसे ही कहते हैं। ठीक है, चलो। रिलेटेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज वेयर द वर्क फोर्स वॉज एजिंग। देखो वैश्विक देशों की तुलना में क्या है, ये भारत बेहतर में है। भारत की जनसंख्या क्या है, युवा है। लेकिन जो वैश्विक जो विकसित देश है वहाँ क्या है, वहाँ की जनसंख्या जो है वो एक तरह से कमज़ोर शिथिल पड़ गई है। ठीक है, तो भारत इस हिसाब से बेहतर स्थिति में है। हैज़ प्रोवाइडेड लेबर वेज आर्बिट्रेज एंड वैल्यूएबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। और भारत की जो बेहतर स्थिति है, इससे भारत के सामने क्या है, एक तरह से जो कि लेबर वेज आर्बिट्रेज और जो वैल्यूएबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, जो मतलब बहुमूल्य आर्थिक अवसर हैं, वो प्राप्त हुए हैं। इंडियन नंबर्स आर बिहाइंड द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। देखो भारतीय जो संख्या जारी किया गया है, ये स्किल्ड और अनस्किल्ड से पड़े जारी किया गया है। दैट पावर वर्क फोर्सेज इन वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका अंडर गर्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट from developed European countries and the United States that are increasing a significant component of university enrollment abroad। देखो जहाँ तक इसमें चर्चा की गई है, बातें की गई है कि जो कि भारत जो संख्या है, यहाँ पे आबादी की संख्या है, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों की जो संख्या है, ठीक है, उस सब को लेकर चर्चा की है, बातें की गई है। ठीक है ना, चलो हमने यहाँ तक समझ लिया। फिर उसके बाद क्या है कि और दूसरी बात की जो ना ये महत्वपूर्ण घटक बन जाता है एक तरह से, ये है ना, ये जो आबादी जो है यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट के लिए, बाहर जो जब बच्चे जाते हैं एनरोलमेंट कराते हैं, बाहर के विश्वविद्यालय में बच्चे भारत से जाते हैं ना, तो यहाँ की आबादी रहेगी तभी तो जाएंगे, तो एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये भी, है ना। बच्चे रहेंगे नहीं तो बाहर जाके क्या पढ़ेंगे। ठीक है, दिस रिलेटिव प्रोस्पेरिटी, जो रिलेटिव सापेक्ष जो समृद्धता है, हालांकि अनएबल टू सॉल्व इंडिया क्राइसिस ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, जो कि भारत की जो आर्थिक जो मतलब असमानता है, उसका संकट है, उसमें समाधान नहीं कर सकता है। फिर भी है ना, हैज हाउएवर बस्टेड द मिथ ऑफ फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन एंड लीगल लिमिट्स ऑन फैमिली सर्विंग की टू पॉपुलेशन कंट्रोल। लेकिन एक बात है कि एक तरह से इसने क्या किया है, इसने इस मिथ को जो मतलब जो बस्टेड द मिथ ऑफ फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, देखो जैसे कि आप यहाँ पे समझो यहाँ पर कि स्टेरिलाइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कि जो जबरदस्ती है, ठीक है, अब परिवार के आकार का जो कानूनी सीमा, जो जनसंख्या नियंत्रण कानूनी सीमा है ना, उसके आकार पर जो कानूनी सीमा है, वो जनसंख्या नियंत्रण की कुंजी बनेगी। लेकिन क्या है, उस मिथक को हटा दिया है। चीन को पछाड़ने के बावजूद जो भारत की जनसंख्या वृद्धि है वो धीमी रही है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है जो कि भारत की जो स्लोइंग रही है ये, ठीक है, इंडिया की जो वो रही है पॉपुलेशन बढ़ने की रफ्तार रही है, क्या रही है, वो स्लोइंग रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस रिपोर्ट आया था 21 में, उसमें कहा गया कि टोटल फर्टिलिटी रेट हैड फॉर द फर्स्ट टाइम डिप टू, देखो कुल जो प्रजनन दर है ना, उसमें भी कमी देखी गई, इस रिपोर्ट में कहा गया, NFHS 2021 के रिपोर्ट में कहा गया। ठीक है, वो रिप्लेसमेंट लेवल हो गया 2.1 हो गया, जो उसका फर्टिलिटी का था। इंडिया पॉपुलेशन इज फोरकास्ट टू ग्रो फ्रॉम इट्स करेंट 1.4 बिलियन टू 1.6 बिलियन इन 50 बिफोर सेटलिंग एट 1.53 मिलियन इन 2100। तो उसमें कहा गया है कि जो जैसे कभी देखो कि 2.1 रिप्लेसमेंट मांगा गया। ठीक है, इंडिया पॉपुलेशन जो है, भारत की जनसंख्या जो है, ठीक है, और उसमें अनुमान लगाया गया है उसके संदर्भ में, उसकी आबादी के संदर्भ में कि ये
1.4 बिलियन से होकर के बढ़कर 1.6 बिलियन हो जाएगा 2050 में, ठीक है। विद द पीक एट 1.7 बिलियन, देखो 1.7 बिलियन इसका पीक है सम टाइम इन 2064 अकॉर्डिंग टू यूएन एस्टिमेट्स। ये यूएन के अनुमान के हिसाब से 2064 में ये हो जाएगा। व्हाइल द pendulum of opinion regarding population has swung from disadvantage to advantage in national discourse. It is relevant to analyze the question while factoring in newer developments, ठीक है। अर्लियर जो पॉपुलेशन डिबेट्स है डिड नॉट अकाउंट फॉर द क्लाइमेट क्राइसिस, पहले वाले में क्लाइमेट क्राइसिस पर चर्चा नहीं होती थी, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा नहीं होती थी, ठीक है। दैट मेनी माइग्रेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ स्किल एंड स्किल लेबर अब्रोड were becoming permanent immigrants. Over 16 lakh Indians have renounced citizenship since 2011। देखो अभी यहाँ पे डेटा आपके लिए आया कि भारतीय जो है ना, तो लगभग 16 लाख से अधिक भारतीयों ने क्या किया 2022 में, क्या किया, भारत की जो नागरिकता है वो हटा दी, ठीक है। द हाइएस्ट ड्यूरिंग द पीरियड द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टोल्ड पार्लियामेंट। देखो इन मंत्रियों ने संसद से कहा फरवरी में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मोर देन नेशनल ट्रेड की जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है वो राष्ट्रीय व्यापार से अधिक है। शेप्स द वर्किंग पॉपुलेशन एस्पिरेशन। देखो वर्किंग पॉपुलेशन जो है कामकाजी आबादी की जो आकांक्षाएं है, एस्पिरेशन है, ठीक है। और इस संदर्भ में ये देखो, और इसकी उपस्थिति अनुपस्थिति में देखो, इसकी मौजूदगी नहीं रहेगी तो क्या होगा, नेचुरल डिसेलरेटिंग पॉपुलेशन विल बी ऑफ लिमिटेड एडवांटेज, ठीक है। आबादी जो है ना, आबादी जो है उसको क्या हो जाएगा, घटती आबादी का सीमित लाभ मिलेगा, ठीक है, इसके अभाव में। तो इन्हें तो बिल्कुल इसका अभाव नहीं होने देना है, ठीक है। तो क्या करना है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन लोगों को, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय गर्व से अधिक है, ठीक है। शेप्स द वर्किंग पॉपुलेशन एस्पिरेशन, जो कि कामकाजी महिलाओं का आबादी की आकांक्षाओं को मजबूती देता है। और इस प्रकार जो कि प्राकृतिक जो ये है ना, तो वो क्या है, उसके सीमित फायदे हैं, ठीक है। तो खैर जो भी है, तो आज के टॉपिक बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।